वेलकम टू नेट GRF स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर NTA UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाती हूँ। पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो मैं इंग्लिश में तैयारी करवाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग टीचिंग एप्टीट्यूड से की हुई है, तो मैंने 2-3 टॉपिक करवा भी दिए हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ टीचिंग के लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में बी organized at various level of abstraction, ranging from the use and application of simple mental power to the most complex ones. Through teaching, the teacher brings to a desirable changes in the learner. Both the concepts teaching and learning are interrelated to each other. Development of all-round personality of the learner is the final goal of teaching and learning. During teaching, interaction takes place between an experienced person and in the experienced person, teacher और student का. There are 3 identifiable levels of teaching and learning activities. These are. तो फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा है हमारा रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग. तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन ने दिया था और रिफ्लेक्शन लेवल हंट ने दिया था. तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मेमोरी लेवल. The first level of teaching is memory level of teaching. It is also called thoughtless teaching. Herbert is the main proponent of memory level of teaching. At memory level teaching, the focus on memorization it is usually used in lower classes. The instructional arrangement is such that the learner is helped in cramming the content presented of him. Here, the teaching learning process is mainly a stimulus response SR. SR means stimulus response. तो फ्रेंड्स, हमने टीचिंग के लेवल और मेमोरी लेवल को अंडरस्टैंड किया है. तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी थोड़ी बहुत हिंदी भी बता देती हूँ, जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा. तो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देखा जाता है. शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे कि छात्र आसानी से ज्ञान अर्जन कर अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सके. यहाँ प्रभावी शिक्षा शिक्षण के स्तर को दिखाती है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण कार्य का स्तर क्या होना चाहिए. यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शिक्षण का उचित स्तर ही प्रभावी शिक्षण हो सकता है. यह शिक्षक की योग्यता, अधिगम, अनुभव की प्रकृति, शिक्षण अधिगम, वातावरण, परिस्थितियाँ आदि कारकों पर निर्भर करता है. शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने
3 स्तर निर्धारित किए हैं, जो हैं पहला है हमारा स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हर्बर्ट ने दिया है। दूसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो मॉरिसन जी ने दिया है। तीसरा है हमारा रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके फर्स्ट लेवल पर, जो कि है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसे स्मृति सत्र का शिक्षण भी कहा जाता है। स्मृति सत्र के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, परंतु इस प्रकार के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। इस स्तर की शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई विषय सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रट लेते हैं। या बुद्धिमत्ता बौद्धिकता का स्तर काफी निम्न होता है, इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता। यह सत्र अन्य विचारवान सत्रों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। स्मृति सत्र के संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल को देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज जो ये स्मृति स्तर है, मीन्स मेमोरी लेवल जो है, ये रोट लर्निंग पर आधारित है। यह थॉटलेस होता है, यह रटने पर जोर देता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे एप्पल दिखाकर ए फॉर एप्पल समझाया जाता है और रटवाया जाता है कि इसे एप्पल बोलो। इसे और भी पिक्चर्स दिखाकर उसे बताया जाता है कि इसे ये कहा जाता है, और इस प्रकार बच्चा रट लेता है और समझने की उसमें क्षमता नहीं होती। तो यह उस मेमोरी लेवल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।